ये क्या मामला सारा? हस्बैंड जाते हैं ऑफिस को डॉक्यूमेंट्स बनवाने, वो कहते हैं पहले डेथ सर्टिफिकेट लाएं। अचानक से हस्बैंड जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर, तो वो कहते हैं कि अपनी बीवी का भी आईडी कार्ड चेक कर दें। वो नादरा के ऑफिस पासपोर्ट तो नहीं बनेगा ना? वो किसी मसले में उन्होंने नादरा भेजा था। उन्होंने जब मेरा आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने कहा आपकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है, तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट दें। तो मैं फिर नादरा के दफ्तर गई हूँ, मैंने उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई मैं जिंदा हूँ, सही सलामत आपके सामने, और ये मेरा आईडी कार्ड है। वो कहते हैं नहीं मिस, आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। आपकी डेथ कैसी होगी? ये सारी चीजें, किसी का नंबर आईडी कार्ड का आपके पेपर पे आ गया, आपका उधर चला गया, ये क्या है? दरअसल ये मिस्टेक हुई है यूनियन काउंसलर से। इसमें आप देखें कि तारीख पैदाइश जो है 19 मार्च 2008 है, ठीक है। और जो वफ़ात की डेट है वो भी 19 मार्च 2008 है। 30 मार्च को उन्होंने मुझे दफना दिया। जो मेरे हस्बैंड का नंबर दिया हुआ यानी ये किसी का जो बना हुआ है वो भी फेक है। इस चीज में अब हम किसकी गफलत कहेंगे कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये यूनियन इदारे, ये काउंसलर चीजें वालों की करें? गफलत है। उन्होंने ही ये किसी से पैसे लेकर बनाया है फेक। मुझे भी मजबूरी सामने आना पड़ा है, क्योंकि जब मैं यूनियन काउंसलर जाती थी वहाँ पर धमकियाँ लगाते थे कि आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, जो मर्जी कर लें, हमने इसे नहीं कैंसिल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMD डिजिटल। नाज़रीन, आज एक फ़ैमिली के साथ आपको मिलवाएंगे कि इनकी ना डेथ हो गई है। ये भी जो मेरे साथ ख़तून बैठी हुई हैं, ये मर चुकी हैं। ये कागज़ात आप देख सकते हैं। इनके हस्बैंड जाते हैं नादरा के ऑफ़िस, वहाँ पे जाके ना अपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाते हैं कि बाहर जाना है काम के सिलसिले में, और वो इनसे इनकी जो है ना वाइफ़ का ना डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, पहले वो सर्टिफिकेट हमें दें, तो फिर आपका जो है ना वो आगे आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इनके हस्बैंड जो है ना वो परेशान हो जाती हैं कि मेरी वाइफ, अभी मैं वाइफ को घर छोड़ के आया हूँ, तो ये मुझे कह रहे हैं कि अपनी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट दें। आखिर ये मामला है क्या? खातून जिंदा है, शोहर परेशान, के ऑफिस वाले मुझे कह रहे हैं कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है। सारा मामला क्या इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत सी हैं? जी शुक्र अल्लाह। आप अभी हयात हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है ना वो आपकी डेथ हो चुकी है। ये क्या मामला सारा? हस्बैंड जाते हैं ऑफिस को डॉक्यूमेंट्स बनवाने, वो कहते हैं पहले डेथ सर्टिफिकेट लाएं। जी ये हमें खुद भी नहीं मालूम था। वो अचानक से हस्बैंड जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर, तो वो कहते हैं कि अपनी बीवी का भी आईडी कार्ड चेक कर दें, क्योंकि अब वो बीवी का भी लगता है बीच में। उन्होंने नहीं, जब मेरा नादरा के ऑफिस पासपोर्ट बनवाने गए हैं या फिर आईडी कार्ड रीन्यू करवाने गए हैं? पासपोर्ट बनवाने गए थे। वो नादरा के ऑफिस पासपोर्ट तो नहीं बनेगा ना? वो किसी मसले में उन्होंने नादरा भेजा था। ठीक है, मतलब कि उनके कोई पासपोर्ट का हाँ इशू जी था। इशू था, तो ठीक उन्होंने है, नादरा भेजा था ठीक है। कि नादरा जाओ। वो जब नादरा गए तो उन्होंने कहा कि ये चेक अपना बेगम का आईडी कार्ड दें। उन्होंने जब मेरा आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने कहा आपकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है, तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट दें। उन्होंने कहा मैं तो अभी घर छोड़ कर आया हूँ ज़िंदा सही सलामत। तो उन्होंने कहा नहीं ये शो हो रहा है। तो उन्होंने देखा वाकई ये डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फ़रा, मैंने कहा जी, तो कहते हैं आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा मैं तो ज़िंदा बैठी हुई हूँ। फ़ोन किया जब उन्होंने आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स में बता रहे हैं कि आपकी डेथ हो चुकी है, जी उस टाइम क्या एक्सप्रेशन था, क्या माइंड में चल रहा था कि अभी हस्बैंड छोड़ के गए, उनको फ़ोन आ गया कि डेथ हो गई है? मुझे तो झटका लगा, लेकिन सही झटका तो हस्बैंड को लगा था, क्योंकि वो परेशान हो गए। वो कहते हैं मैं अभी घर छोड़ के आया हूँ, शायद सिम से पता चल जाता हो, सिम वाले आईडी कार्ड हैं तो शायद पता चल जाता हो इंसान के मरने का। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा शायद सचमुच ना ऐसा कुछ हो गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ठीक तो है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो बहुत परेशान थे। तो मैंने उन्हें बताया मैं सही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने ना आओ आपको लेने आ रहा हूँ, तो आप अबाया पहन लो। तो मैं फिर नादरा के दफ्तर गई हूँ, मैंने उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई मैं ज़िंदा हूँ, सही सलामत आपके सामने, और ये मेरा आईडी कार्ड है। वो कहते हैं नहीं मिस, आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। इतनी बड़ी गफलत कैसी हो गई है? ये कहाँ पे मिस्टेक हुई? आपको पता है कि आईडी कार्ड की कॉपी या आईडी कार्ड आप जब किसी को देते हैं ना, किसी भी सिलसिले में देना उसको, तो कॉपी को क्रॉस करके कि ये आप इस्तेमाल कर लें। अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो आपकी डेथ कैसी होगी? ये सारी चीज़ें, किसी का नंबर आईडी कार्ड का आपके पेपर पे आ गया, आपका उधर चला गया, ये क्या है? दरअसल ये मिस्टेक हुई है यूनियन काउंसलर से, और ये किसी ने फेक बनवाया यूनियन है। काउंसिल, यहाँ भी हम बैठेंगे, कौन सा एरिया है? ये शादबाग का एरिया, और यहाँ पे चाम मीरा UC 45 लगती है। ठीक है, UC 45 है जी। जी, तो ये किसी ने फेक बनवाया है। इसमें आप देखें कि तारीख पैदाइश जो है 19 मार्च 2008 है, ठीक है। और जो वफ़ात की डेट है वो भी 19 मार्च 2008 है।
जिस दिन पैदा हुई हूँ उसी दिन मर गई उसी दिन हैं। शादी भी हो गई, उसी दिन मर भी गई हूँ, बच्चे भी हो गए बच्चे हैं। भी हो गए और 20 मार्च को उन्होंने मुझे दफना दिया। अब यहाँ पे ये हंसने वाली बात है, ये क्या करें जी, जिस दिन ये पैदा हुई हैं उसी दिन इनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और उसी दिन ही डेथ हो गई है। डेथ भी हो ये टेक्नोलॉजी है जी। और इसमें जो मेरे हस्बैंड का नंबर दिया हुआ यानी ये किसी का जो बना हुआ है वो भी फेक है। ये एड्रेस पे भी मैं जा चुकी हूँ, ये 24 नंबर, यहाँ पे कोई गली ही नहीं है। इस एरिया में 24 नंबर गली नहीं है। ये नहीं, पीर रोन की आमर रोड का उन्होंने बनाया हुआ है, वहीं पर कब्रिस्तान ये है। एड्रेस ही नहीं है यहाँ का। नहीं, ये एड्रेस भी गलत है, गली है ही नहीं, सिर्फ 5 गलियाँ हैं, एक साइड में और 5 एक साइड में है, 24 नंबर गली नहीं है यहाँ पर। तो अब बताएं ना, यूनियन काउंसिल आप गए हैं, किस सिलसिले में गए थे जहाँ से ये मिस्टेक हुई है, उनसे या आपसे आईडी कार्ड उन्हीं लेने से देने? हुई है ये। उन्होंने जो है ना, मुझे पिछले साल उन्होंने जब मेरा आईडी कार्ड का नंबर इस डेथ सर्टिफिकेट पे दिया है तो मुझे मैसेज आया, ठीक है, तो मैंने गौर नहीं किया ठीक है, क्योंकि मैं मैसेज वगैरह चेक नहीं करती, ठीक है। तो वो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बना लिया हुआ है। तो ये इन्होंने मगर पिछली डेटों में अब डाल दिया जानकर 2008 में। 2008 में मेरा आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ था, आईडी कार्ड मेरा 2018 में बना है। बड़ा फर्क आ रहा है फिर भी डॉक्यूमेंट्स में जी, बहुत ज़्यादा तो फिर उनको आपने कंप्लेन की है जाके कि जी, ये मैंने इसको उन्हें क्लियर complaint करें, ठीक करें, क्योंकि ये तो बड़ा मसला करेगा आपके ये लिए आगे। 1 साल हो गया मुझे, अभी भी इस पे मसला आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? इसका नंबर तो मैंने वहाँ से काउंसलर से हटवा दिया है, ठीक है, लेकिन जो है ना हेल्थ में मेरा मसला बना हुआ है, क्योंकि मैंने भी खुद भी बाहर जाना है, मेरा वीज़ा आ चुका है। ठीक है। तो जब मैं पोलियो का कार्ड बनवाने जाती हूँ तो वो इनवैलिड आता है मेरा कार्ड। वो कहते हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल कैंसिल होगा तो फिर आपका ये मसला हल होगा, वरना ये आप इसी तरह इनवैलिड ही आता रहेगा आपका कार्ड। मतलब कि आप बाहर नहीं अभी जा सकते? नहीं जा सकती, क्योंकि मेडिकल होगा तो जाऊँगी। लेकिन वो मेडिकल के लिए वो कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे शो हो रहा है। जी, इस चीज़ में अब हम किसकी गफलत कहेंगे कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये इदारे यूनियन ये काउंसलर चीज़ें वालों की करें? गफलत है, उन्होंने ही ये किसी से पैसे लेकर बनाया है फेक। अब किस मकसद के लिए बनाया, हम उनसे पूछते हैं कि वो बंदा हमें दे दें जिसने ठीक ये है। बनवाया, ताकि हम खुद जा के उससे मेहनत तरला कर लेते हैं कि इसे कैंसिल करवा दो। लेकिन क्योंकि ये तो देखे ना, अगर गलती से ये बन गया है तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। जिसका जो आईडी कार्ड आपका जिसके पास गया है वहाँ पे तो वो ठीक ही चल रहा होगा, आपके आईडी कार्ड का इस्तेमाल गलत हो रहा है इस टाइम। जी हो रहा है, क्यों? अब मुझे क्या पता वो कहाँ कहाँ कर रहे होंगे इस्तेमाल। किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपके सिम, आपके नाम की सिम है ना, तो कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो कल को फिर वो उन्होंने आपको ही अरेस्ट करना है, लेकिन आपको भी नहीं कर सकते। आपको वो शो जब करेंगे कि आपकी डेथ हुई है, वो फिर किसको पकड़ेंगे? आप तो सही सलामत यहाँ पे घूम रही हैं। तो बाहर किस सिलसिले में हस्बैंड के साथ ये? जी, मैं रेंट पर रहती हूँ और मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं, तो इनके एक दोस्त हैं वो बाहर होते हैं सिंगापुर। तो उन्होंने जब इनके हालात देखे तो वो बड़े परेशान हुए। इनके दोस्त उन्होंने कहा मैं तुम्हें देता हूँ वीज़ा, तो तुम आओ अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाने के लिए, मेरी जितनी हेल्प हो सकती है मैं तुम्हारी करूँगा। इसलिए उन्होंने वीज़ा भेजा। बड़ी अच्छी बात है कि इस टाइम में कोई जी। दोस्त का साथ दे रहा है। जी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो अब ये है कि डेथ हो चुकी है इनकी, एक इनका बेटा है। अभी घर के हालात बदलने के लिए इंसान कोशिश कर सकता है, और माँ ने भी कोशिश की है, बाप ने भी कोशिश की है, और एकदम से ये जो दरमियान में एक चीज़ आ गई है कि जी इनकी डेथ हो गई है। अगर ये चीज़ क्लियर होती तो अभी तक इन लोगों ने बाहर सेटल हो जाना था अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, ताकि ये यहाँ से जो हमारे जो मुश्किल है हम पे वो गुजर जाए। अब इस पे हम किसको कहेंगे जी इसको ठीक करवा के दें? यूनियन काउंसिलर को कह दें या सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कहें कि इस चीज़ का भी नोटिस लें, ताकि अभी तो आपका ये चल रहा है ना, अभी तो आप आ गई हैं, ओनर सामने आ गई हैं, चीज़ें आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सामने नहीं आते, उनको पता ही नहीं है ये चीज़ों का, पता नहीं कितने लोग मर गए हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, वो चीज़ें चल रही हैं। मुझे भी मजबूरी सामने आना पड़ा है, क्योंकि जब मैं यूनियन काउंसिल जाती थी वहाँ पर धमकियाँ लगाते थे कि क्यों? आप जहाँ मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें, हमने इसे नहीं कैंसिल करना। तो ये फिर मैं सुन ले मीडिया जी। पे आई हूँ, और सीएम पंजाब के भी मैं वहाँ पर देख कर आई हूँ एप्लीकेशन, डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में मैं एप्लीकेशन दे कर आई हूँ, यानी हर जगह मैंने कोशिश कर ली है, मगर कोई मसला हल नहीं हो रहा। अब वो कहते हैं यूनियन काउंसिलर वाले कि अब आप हमें ऊपर से कोई आर्डर आता तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी क्यों चले जाएगी? गलती उन्होंने की है, गफलत उनकी है। हाँ, तो वो कहते हैं ये अब 5 इसको बार वो पहले क्लियर निकल करें। चुका है, क्या कितनी दफा? 5 बार पहले निकल चुका है ये। अब अगर वो इस चीज़ को ठीक करते हैं ना,
कि ये दोबारा डॉक्यूमेंट्स इनके चीज़ें ये क्लियर करेंगे तो फिर उनकी नौकरी का मसला होगा, तो जी। वो तो ऐसे ही इधर बैठ के किसी के भी डॉक्यूमेंट्स गलत बनाते जा रहे हैं। जी, इस यूसी में जो भी मैं जाती रही हूँ ना, जो भी आ रहा था ना वो सही कराने आ रहा था कुछ ना कुछ। हर किसी की मिस्टेक है, हर किसी की मिस्टेक है। पता नहीं क्या है इस तो यूनिवर्स। फैमिली वाले इस पे, फैमिली को पता है, घर वालों को, रिश्तेदारों को? जी, सबको पता चल गया। जब मीडिया पे मैं आई हूँ तो फिर सबको पता चल गया। नहीं, जब आपने बताया कि मैं, मेरी डेथ हो चुकी है, ऐसे हो गया, तो हस्बैंड ने वो किसी से बात कुछ शेयर की है ना, तो वो हंस रहे थे, वो घर आगे फौरन पता लेने आए हैं आपका? नहीं, वो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने तो बहुत वो परेशान हो गए कि अभी कल तक तो सही सलामत थी, अचानक से क्या हो गया। बहुत ज़्यादा कई लोग परेशान हो गए, कई लोग मजाक उड़ाने लग गए। बस इसी तरह। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग यूनियन काउंसलर जो यहाँ पे हैं उनसे कहेंगे कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर करवाएं। अभी आप ज़रा कैमरा पैन करके दिखाएं, ये एक छोटे से कमरे के अंदर ना ये रहते हैं। यहाँ पे ही इनका जो है खाने पकाने का निज़ाम भी यही है, साथ ही छोटा सा एक वॉशरूम है। ये एक कमरे के अंदर ही रह रहे हैं, एक बेड है, ये फ्रिज है, ये इनका छोटा बेटा यहाँ पे जो अभी मौजूद है। हस्बैंड इनके जो वो रिक्शा चलाते हैं। घर के हालात बदलने के लिए जो है ना वो कोशिश की गई है, लेकिन अब पता नहीं यूनियन काउंसिल वालों की इनके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं कि इन्हीं के साथ ये किया गया या और लोग। अगर उस वहाँ पे चेक किया जाए तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनकी डेथ हो चुकी है। ये सिर्फ यहाँ पे ज़िंदा एक लाश कह लें कि ये घूम रही है लोगों के माइंड में, लोगों के नज़र में ये चीज़ें ये हैं, लेकिन ये भी सही सलामत है। अल्लाह इनको सही सलामत रखें अपनी फैमिली के लिए। और इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ का ख़ास नोटिस लिया जाए कि इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए जाएँ, ताकि ये यहाँ से जहाँ भी जौन सी भी कंट्री में इन्होंने जाना है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, ये वहाँ पे जाएँ। लास्ट पे कोई मैसेज दें जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस ये मेरी जो है ना सही क्लियर करवाया जाए, ताकि मेरे जो मामलात हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं अपने बच्चे के लिए कोशिश कर रही हूँ, उसके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट हुआ हुआ है, वो ज़्यादा काम काज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ और अपने घर का निज़ाम बदलना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, इसके लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ। तो मेरी मदद की जाए, इसे ठीक करवा दिया जाए। हाँ, ये आपसे वो मदद या वो हेल्प नहीं कर रहे कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हमें कोई जो है वो पैसे दें या कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए करें, कुछ भी नहीं चाहिए। मेहनत करते हैं हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने सारे क्लियर करवा लिए हैं, और डेथ के बाद जो है पासपोर्ट भी बन गया है, आईडी कार्ड भी बन गया है, सारी चीज़ें इनकी जो है ना वो बन चुकी हैं। लेकिन अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो ये बाहर जाएंगे और अपने बच्चे का फ्यूचर जो है मुस्तकबिल वो बेहतर कर सकेंगे। अगर नहीं तो फिर ऐसे जो है ना पता नहीं कितनी जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो अभी यहाँ पे जो उनकी डेथ हो चुकी है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बाट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।